दोस्तों नमस्कार, यह है राजस्थान न्यूज़.net का यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट। मैं हूं महावीर जैन, आपके साथ आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी की उम्मीदों पर आखिर अशोक गहलोत ने पानी क्यों फेरा? मलाल है हेमाराम चौधरी को आज भी। आज के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे कि 6 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके सीनियर जाट नेता हेमाराम चौधरी को मंत्री पद मिलने की उम्मीदों पर अशोक गहलोत ने पानी क्यों फेरा। हाल ही में राजस्थान के एक प्रमुख अखबार को दिए गए इंटरव्यू में हेमाराम चौधरी ने अपने दिल की बात कही है। हेमाराम को इस बात का मलाल है कि उसे आखिर मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। हेमाराम के इस दर्द भरे इंटरव्यू से एक बार राजस्थान की सियासत का पारा ऊपर चढ़ने की उम्मीद है, बढ़ने की उम्मीद है। दोस्तों, मंत्रिपरिषद में विधायकों को शामिल करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। हेमाराम चौधरी प्रतिपक्ष नेता और मंत्री रह चुके हैं। राज्य के एक अखबार को दिए गए खास इंटरव्यू में हेमाराम चौधरी ने कहा कि वे तो अब चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, सिर्फ पार्टी के आदेश पर चुनाव लड़ा और उन्होंने सरकार में मंत्री पद मिलने की पूरी उम्मीद भी थी। आपको बता दें कि हेमाराम चौधरी की जगह जाट कोटे से पहली बार विधायक चुने गए बायतू के हरीश चौधरी को हेमाराम का ही राजस्व मंत्री का पद दे दिया गया। हालांकि हरीश चौधरी को उनकी जगह मंत्री बनाए जाने के सवाल का जवाब देने के नाम पर हेमाराम चौधरी बिल्कुल खामोश रहे, यानी जवाब टाल गए। मारवाड़ के दिग्गज जाट नेता हेमाराम चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में जितने भी पूर्व प्रतिपक्ष नेता और पूर्व पीसीसी चीफ हैं और विधायक चुने गए हैं, उनको सरकार में पद दिया गया है, लेकिन सिर्फ उन्हें ही अलग थलग छोड़ दिया गया। आखिर इसका जवाब सरकार के पास ही है। वह न तो खुश है न नाराज। यानी कि हेमाराम चौधरी के दिल को उपेक्षा के कारण गहरी ठेस लगी हुई है और उनके मन में आज भी मंत्री पद से महरूम रखने का मलाल भी बना हुआ है। आपको यह भी बता दें कि मीडिया सहित राजनीतिक हलकों में इस बात के कयास भी लगाए जा रहे थे कि हेमाराम चौधरी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हेमाराम चौधरी ने इस इंटरव्यू में स्पष्ट कर दिया है कि वे अब किसी तरह का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हेमाराम चौधरी वह विधायक है जिन्होंने न तो गहलोत मंत्रिमंडल के गठन के समारोह में शिरकत की, न विधायकों के सामूहिक शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। सीनियर जाट नेता हेमाराम चौधरी का मारवाड़ की जाट राजनीति में जबरदस्त दबदबा है तथा उनके समर्थक आज भी उन्हें मंत्री बनाए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। हेमाराम चौधरी को पहले चरण में ही मंत्री न बनाए जाने का जाट समुदाय में भारी विरोध है, आक्रोश भी है। बीच में तो उनके इस्तीफे की भी चर्चाएं चल पड़ी थी। हेमाराम चौधरी द्वारा खुलकर दिए गए इंटरव्यू से यह तो साबित ही है कि वे इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हुए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री ने उन्हें मंत्री पद से अलग रख दिया। कुछ भी हो, हेमाराम चौधरी को सरकार अगले चरण में मंत्री बनाए या नहीं, लेकिन हेमाराम चौधरी को संतुष्ट करना गहलोत सरकार की मजबूरी होगी, वरना कांग्रेस को मारवाड़ के जाट बेल्ट में लोकसभा चुनाव दौरान बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस एपिसोड में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे लेते हैं विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।